हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए, और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, कि आपके साथ साथ दूसरे का भी लाभ होते रहे। ठीक है, और जो आप लोगों को कंटेंट चाहिए या फिर प्रैक्टिस चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा। और बाकी की ये जो मेरा मॉक टेस्ट हो रहा है, ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो एमपी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, और चाहे यूजीसी नेट हो। तो यूजीसी नेट में ये जो बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, बहुविकल्पी वाले में। ठीक है, क्योंकि उसमें 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 10 तक के क्वेश्चन रहते हैं ना, तो यूनिट 1 और 2 में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जो लोग शेयर नहीं करे हैं अभी तक, शेयर कर दें। ठीक है, और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की, डॉक्टर नागेंद्र की, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ये किसकी रचना है ये बताना है। ये ग्रंथ है। ठीक है, ये किसका ग्रंथ है? तो ये है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का क्या है? ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर किसका संपादित ग्रंथ है? ये पूछ रहा है। रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का। संपादित पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा। हिंदी शब्द सागर ग्रंथ तो रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन इसको संपादित ग्रंथ पूछ रहा है, तो संपादित में कौन चले जाएंगे? तो संपादित में ये संपादित ग्रंथ किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि आंग्ला भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। पदारी F.E. के, पदारी एडविन गिब्स, या फिर ग्रासा दत्तासी, या फिर जॉर्ज गियर्सन। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। पदारी एडविन गिब्स हैं। क्या है? कौन है? पदारी एडविन गिब्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि, और ये देखिए DSSB PGT में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? किसको कह रहा है कि आदिकाल का अंतिम चरण पूछ रहा है? आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत, या फिर अब्दुल रहमान। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन है? कौन है? तो अमीर खुसरो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सांकेतिक अर्थ क्या पूछ रहा है? यहाँ पर देखिए, GDC प्रवक्ता में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी बनियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। किसकी भाषा को संघा भाषा कहा गया? ये पूछ रहा है। सिद्ध की, नाथ की, सूफी की, या फिर कबीर की। तो यहाँ पर देखिए, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा या फिर संघा भाषा कहा गया है। कबीर की जो भाषा है वो सधुक्कड़ी है, और रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी माना है, और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? इन्होंने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? रामायणी में, शबद में, सखी में, या फिर कबीर पंथ में, है ना। ये तीनों क्या है? इनके एक संग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने रामायणी में किया है। किसमें किया है? तो रामायणी में इन्होंने किया है दार्शनिक विचारों की व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सी रचना जैसी की नहीं है? अब यहाँ पर भी देखिए, DSSB TGT 2021 में ही पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चित्ररेखा, अखरावट, छिताई वार्ता, या फिर कहरनामा। तो जो जैसी की रचना नहीं है वो छिताई वार्ता नहीं है। कौन सी नहीं है? तो छिताई वार्ता इनकी रचना नहीं है। इनकी नहीं है तो किसकी है? जरा कमेंट में बताना। ठीक है, यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर है हमारा कि जयसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास में किया। अगर हमारी कंटेंट की क्लास जो लोग देखेंगे होंगे तो उनको पता चल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये 2020 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए मैं बोलती कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, तो सब लोग देख सकते हैं। तो चैत्र का, वैशाख का, या फिर जेठ का, या फिर आषाढ़ का। तो इन्होंने जो प्रारंभ किया था जिस मास का, वो था आषाढ़। आषाढ़ मास से इन्होंने अपने 12 मासा का क्या किया था, वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भक्तिकालीन राम काव्यधारा के विषय में असंगत कथन है। असंगत कथन क्या है? इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, या फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, इसमें लोक संग्रह की भावना है, यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है, यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। इसमें बोल रहा है कि किसका प्रभाव है, तो यहाँ पर भक्तिकाल में राम भक्ति धारा के विषय में असंगत कथन पूछ रहा, ठीक है। कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि इनमें लोक संग्रह की भावना है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो बचा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर डी बचा। इसमें कृष्ण काव्य के प्रभाव को पूर्णतः मुक्त भाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है, ठीक है, पूर्णतः मुक्त नहीं है, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं। यहाँ पर ये भी देखिए किसमें पूछा गया है, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में ही पूछा गया। प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति शाखा, या फिर कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है। भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, या फिर अंग दर्पण। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो अलंकार से मुक्त है, अलंकार ग्रंथ नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये जो है अंग दर्पण, ये इनका अलंकार ग्रंथ नहीं है। बाकी शिवराज भूषण भी है, ललित ललाम भी है, और भाषा भूषण भी अलंकार ग्रंथ है, ठीक है। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों को उन्होंने जोड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। यूजीसी नेट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिसंबर 2020 में पूछा गया है यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन, ठीक है। जो वहां पर ऑब्जेक्टिव वाले आते हैं उसमें ये पूछा गया है। देख लेते हैं इसमें घनानंद की विशेषता में क्या नहीं पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, भाषा की लक्षणिकता, उक्ति वैचित्र, या फिर भाषा की व्यंजकता, या फिर संध्या भाषा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें संध्या भाषा का प्रयोग नहीं है इनकी कविताओं में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि तरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसनहित मनहु सुहाए। इसके रचयिता कौन है। और मैं बताते चलूं कि इसमें अलंकार कौन सा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। मनहु सुहाए, अगर मनहु सुहाए ये पंक्ति नहीं आती तो फिर इतने का अगर पूछता तो फिर क्या हो जाता, अनुप्रयास अलंकार होता। लेकिन अगर ये दोनों लाइन का पूछेगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सुमित्रानंद पंत की, जयशंकर प्रसाद की, या फिर मैथिली शरण गुप्त की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है, पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि यह आंख बड़ी बला है,
यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? क्या कह रहे हैं कि यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है, ये पूछ रहा है। तो ये किसने लिखा है? क्या पंडित बद्री नारायण चौधरी ने, या फिर बालकृष्ण भट्ट ने, या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने, या फिर लाला श्रीनिवास दास ने? किसने लिखा है इसे? तो इसे लिखने वाले कौन है? तो वो है कौन? वो है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की ये लाइनें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, क्या कह रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह क्या है? वह क्या है? विरहिणी नायिका का, प्रेयसी नायिका का, समाज सेविका का, या फिर ग्रामीण बाला का? किसका प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर ये हुआ है, इन्होंने रूप उनका कौन सा है? इसमें समाज सेविका का रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वला चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ में की रचना की? अर्जन में, द्वापर में, या फिर यशोधरा में, या फिर झनकार में? किसमें इन्होंने की थी? तो इन्होंने की थी किसमें? यशोधरा में इन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी जीआईसी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, ये 2021 जीआईसी में पूछा गया है, और किस में पूछा गया है? यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, क्या सप्तप्राणा, या फिर दीपशिखा, या फिर नीरजा, या फिर सांदगीत? किसमें हुआ है? तो इन्होंने सप्तप्राणा में किया है। किसमें? सप्तप्राणा में इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना? प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना? बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने, या फिर रामचंद्र शुक्ला ने, या फिर इलाचंद जोशी ने? किसने माना है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर प्रसाद को जो छायावाद का जनक मानने वाले आलोचक हैं वो हैं इलाचंद जोशी। कौन है? इलाचंद जोशी हैं? नहीं, इलाचंद जोशी नहीं, हाँ इलाचंद जोशी ही हैं। कौन है? इलाचंद जोशी ही हैं। ठीक है, इलाचंद जोशी ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? नहीं पूछ रहा है। युग की गंगा, प्यासी पथराई आंखें, युग धारा, या फिर तुमने कहा था? तो इनका जो नहीं है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर युग की गंगा इनका नहीं है। अच्छा, इनका नहीं है तो किसका है? कमेंट में जरा आंसर दे दिया करिए। जो मैं पूछती हूँ आंसर आप लोग बताते ही नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए, नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया? नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया? ये देखिए, DSSB TGT में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए, रामविलास शर्मा, रंगे राघव, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, या फिर आज्ञे? तो सर्वप्रथम करने वाले कौन थे? वो थे आज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? यहाँ पर देखिए, DSSB PGT UGC नेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 5 हैं, 3 हैं, 10 हैं, या फिर 4 हैं? ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 5 है। कुल 5 अंक हैं अंधा युग में। ठीक है, अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। इसमें कुल 5 अंक हैं। ये किस विधा की रचना है? जरा कमेंट में बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट है कि किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ? आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे या फिर इनमें से कोई नहीं। 1959 में किसको प्राप्त हुआ था संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार? किसे प्राप्त हुआ था ये पूछ रहा है, तो वो आषाढ़ का एक दिन में, और ये मोहन राकेश की रचना है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये भी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट है कि हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन हैं? यशपाल हैं, जैनेन्द्र हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं या फिर विष्णु प्रभाकर हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह किसका कथन है? यहाँ पर देखिए, ये भी 2020 में पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अरस्तु, प्लेटो, लोनजाइनस या फिर IA रिचर्ड्स, ठीक है, कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरस्तु हैं। कौन है? तो अरस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है? अभिनव भारती या फिर व्यक्ति विवेक या फिर व्यक्ति विवेक, अभिनव भारती, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतुक या फिर श्रृंगार प्रकाश? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, श्रृंगार प्रकाश है। क्या है? तो श्रृंगार प्रकाश है भोजराज की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन करता है? यहाँ पर देखिए, ये भी DSSB में पूछा गया है, परिवार, धर्म, राजनीति या फिर भाषा विज्ञान? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है? अक्षर कहलाता है, वर्ण कहलाता है, पद कहलाता है, फिर शब्द कहलाता है? क्या कहलाता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि महाकवि कालिदास विचरित कुमार शंभो में किस रस की प्रमुखता है? वीर रस की, रौद्र रस की, करुण रस की या फिर श्रृंगार रस की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसमें करुण रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली से, जबलपुर से या फिर कोलकाता से या फिर इलाहाबाद से, ठीक है। तो ये जो विशाल भारत पत्र था वो कहाँ से होता था प्रकाशित? वो होता था कोलकाता से ये प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जो लोग अभी तक शेयर नहीं करे हैं सेशन को शेयर कर दीजिए। ये भी देखिए NVS TGT में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ किसमें पूछा गया है? NVS TGT में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार या फिर परिशिष्ट? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अशुद्ध है वो है परिशिष्ट, ठीक है। परिशिष्ट यहाँ पर क्या है? अशुद्ध है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। और फ्री वाली चीज़ें मुझे ऐसे भी पता है कि आप लोग फ्री वाली चीज़ों की इज्जत नहीं करते हैं। यही अगर 10,000 की क्लासे, अगर 10,000 का कोर्स ये बिका होता ना तो सब दौड़ के इसकी इज्जत करते, लेकिन यहाँ जब फ्री मिला तो फ्री चीज़ की कोई भी इज्जत नहीं होती है। तो मैं बोल रही हूँ कि इज्जत करना सीख लो, क्योंकि ये
आप लोगों के काम की ही चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।